हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी दी गई शिक्षाओं के बारे में और उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में हुए परिवर्तनों के बारे में। तो चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह वैदिक काल के बाद एक वह दौर आता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बदलाव आते हैं, और इसी बदलाव में काफी आडंबरपूर्ण धर्मों का जन्म होता है, जिनमें काफी धार्मिक क्रियाकलापों और अंधविश्वासों का उदय होता है। इन्हीं सभी कारणों से कुछ ऐसे धर्मों का भी जन्म होता है जो नास्तिक होते हैं, अर्थात वे किसी ईश्वर और अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। और उन्हीं धर्मों में दो मेन धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में ही विशेष रूप से जानेंगे। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी दी गई शिक्षाओं के बारे में, और अंत में उनके मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन आए उसके विषय में। गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गण के हेड थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब ये 29 वर्ष के हुए तो एक दिन कपिलवस्तु की सैर करते समय इन्हें सांसारिक दुखों का आभास हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने गृह त्याग कर तपस्या करने की ठानी। गृह त्यागते वक्त इनकी पत्नी यशोधरा और इनका पुत्र राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद बुद्ध जी ने दो गुरुओं से शिक्षा ली, पहले आलार कलाम से और दूसरे रुद्र करामपुत से। गौतम बुद्ध की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान का एहसास हुआ। जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, वहां दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो एक प्राचीन भाषा पाली में दिए थे। उनके ज्यादातर उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए हैं। बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी राजा बने, वो उनमें से सबसे प्रख्यात राजा आपको याद रखना है बिंबिसार, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंत में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक जगह पे हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद बुद्ध की शरीर के 8 टुकड़े किए गए, जिससे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें पाली त्रिपिटक नामक पुस्तक से जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, ये पुनर्जन्म के अस्तित्व में विश्वास रखता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करेगा तो उसे वापस पुनर्जन्म लेकर इस धरती पे सांसारिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी ने इस सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए 3 रत्न बताए, बुद्ध, धम्म, संघ। इन तीनों रत्नों को अपनाने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को 2 भागों में बांटा था, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। उनके संघ में जुड़ने के लिए कम से कम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अलग अलग जगह बौद्ध सभाएं बुलाई गई, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक विद्वान को बुलाया गया और ये चर्चा की गई कि किस तरह बौद्ध धर्म का आगे प्रचार किया जाए। इसमें आपको चौथा बौद्ध संहिता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसी सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और ये बटकर 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वे लोग थे जो गौतम बुद्ध को देवता नहीं मानते थे, वे मूर्ति पूजा की विरोधी थे। वहीं महायान गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में देखा करते थे और वो मूर्ति पूजा के समर्थक में थे। इन्हीं सभी कारणों से आगे चलकर काफी सारे बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें गांधार शैली में बनी मूर्तियां काफी विख्यात हैं। आगे कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे बोधिसत्व। बोधिसत्व ऐसे लोग थे जिनको पहले से निर्वाण प्राप्त हो चुका था। निर्वाण मतलब वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुके थे और अर्थात उन्हें मोक्ष मिल चुका था। तो ऐसे लोग जिन्हें निर्वाण मिल चुका है और वो अन्य लोगों की सहायता करते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध जो थे, उन्हें पहले निर्वाण मिल चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों की भी जानकारी फैला रहे थे। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बुद्ध चरित्र के बारे में, जिसे अश्व घोष ने लिखी है। ये किताब बौद्ध धर्म की रामायण कहलाती है, तो इसे ध्यान से आप करिएगा। तो इस तरह हमने गौतम बुद्ध से जुड़े लूसेंट और एनसीईआरटी के नोट्स तैयार कर लिए हैं। आपको अपने एग्जाम में इन्हीं से सवाल देखने को मिलेंगे। साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट।